या डॉक्टर कुंदन कुमार, निर्मल काया फिजियोथेरेपी सेंटर पटना। जैसे कि मैं बार बार आपके साथ बीच में वीडियो के साथ आता हूं, और द मेन मोटिव टू हमारा कि इस फिजियोथेरेपी के इम्पोर्टेंस को आप तक पहुंचाएं। आज इसी सिलसिले में हमें स्पोर्ट्स इंजरी में बताया कई बार कि फिजियोथेरेपी काफ़ी अहमियत रखता है। इसी सिलसिले में आज हम आपको एक केस जो कि ये पेशेंट मीडियल कोलैटरल लिगामेंट और मेनिस्कस दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो गया। और ये पेशेंट हमारे जो क्रिकेट के प्रोफेशनल प्लेयर हैं, और ये रनिंग करते समय, फील्डिंग करते समय जब इन्होंने किया और एक प्लेयर से ये टकरा गए। टकराने से इनको मिडिल कोलैटरल लिगामेंट और मेनिस्कस, मिडिल मेनिस्कस दोनों इंजूर हुआ। और जब हमारे पास पे ये आए थे तो एकदम ही वाज अनेबल टू वॉक, एकदम नहीं चल सकते थे, क्योंकि इस वाज काफ़ी ज़्यादा पेन था और स्वेलिंग था। और हमने कोई इनका एमआरआई कराया नहीं, क्योंकि एमआरआई करने के बाद ही बता सकते थे कि लेवल 1 और लेवल 2 का और लेवल 3 का टीयरिंग है। लेकिन मेरा अपना जो एक्सपीरियंसेस था काम करने का, जो मैं 15-20 साल काम किया क्रिकेट में, उसमें ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंसेस था कि यदि पेशेंट के पास जिस प्रकार से आए थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लेवल 1 का टीयर है। और मैंने बोला कि आप एमआरआई बाद में भी करा सकते हैं, जस्ट फर्स्ट मैनेज द पेन्स। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मेनिस्कस टीयर और मिडिल कोलैटरल लिगामेंट टीयर्स हमने कई बार बताया कि आपको टेस्ट करके भी बता सकते हैं, इसको रोटेट कर बता सकते हैं। और पेशेंट को जो लॉकिंग में काफ़ी इनका प्रॉब्लम था, जब हम इनको बिगनिंग में जब कर रहे थे तो पैर काफ़ी इनका बिल्कुल लॉक नहीं था, एकदम पैर लॉक था, ये पैर बिल्कुल भी नहीं खुलता था। बट नाउ इट इज़ टोटली नाउ इज ऑलरेडी एंड देयर इज नो एनी पेन। हम पेशेंट के सामने आपको इस बात को एक्सप्लेन करेंगे, पेशेंट विल टेल ऑल दिस थिंग्स। आप उठ के बैठिए, उधर जाइए, आप इन से हाफ बॉडी इधर से आप आके लेंगे। हाँ, आप ऐसे रहिए। आप पहले बताइए हमारे व्यूअर्स को, हम आपके इंजरी के बारे में हर बार अपने वीडियो को बनाते हैं और वीडियो को लेके आते हैं। पहले आपका नाम बताइए। आप नाम नंदन कुमार। थोड़ा सा लाउडली बोलिए ताकि लोग सुने आपकी बातों को। नंदन कुमार, मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट से क्रिकेट खेलता हूँ। खेलने वक्त फील्डिंग करने समय मुझे क्लैप्स इंजरी हो गई थी नी में, और मैं यहाँ चल भी नहीं पा रहा था। सर के पास आने के बाद मुझे इन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट दी, उससे मैं बहुत 80% तक मैं अब नॉर्मल हो चुका हूँ। मैं चलने फिरने में पेन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है मेरा। नंदन जी, आप जब हमारे पास आए थे तो आप चलने में काफ़ी आपको दिक्कत थी, आप एकदम बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे, ना बैठ पा रहे थे, कुछ भी नहीं, सिर्फ सीधा लेट रहे थे। जब हमारे पास फर्स्ट डे आए थे तो एकदम नहीं चल पा रहे थे, ये सिर्फ लेटे हुए थे। क्योंकि इनका मैंने कहा जो डायग्नोसिस किया था, वो उनके साथ जो मेरा डायग्नोसिस था वो लिगामेंट्स के साथ साथ मिडियल मेनिस्कस का इंजरी था। वो मैंने इनका डायग्नोसिस किया था विदाउट एनी सीटी स्कैन, विदाउट एनी एमआरआई और विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। हमने कोई भी इन्वेस्टिगेशन इनसे नहीं कराया था, और विदाउट इन्वेस्टिगेशन को हमने इनको अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पे किया। और मैंने इनको फिजियोथेरेपी स्टेप बाय स्टेप पहले मैंने बोला कि पहले जस्ट मैनेज द पेन, देन नो नीड एक्सरसाइजेस, आई हैव गिवन द रेस्ट। हमने आपको रेस्ट दिया था, और हमने इनको फिजियोथेरेपी के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, जो हार्ट थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी, खास करके मैंने कई बार बताया कि असेसमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजियोथेरेपी। यदि आपका अच्छा असेसमेंट है तो आप उतना अच्छा फिजियोथेरेपी दे सकते हैं। विदाउट असेसमेंट आप यदि फिजियोथेरेपी देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रिजल्ट निकल करके नहीं आता है। असेसमेंट मीन्स द नेचर ऑफ इंजरी को समझना बहुत ज़रूरी है। हमने कई बार आपके सामने बताया कि नेचर ऑफ इंजरी, मिडिल लिगामेंट इंजरी और मेनिस्कस इंजरी किसी भी कारण से हो सकता है। वो फॉल इंजरी हो सकता है, वो हिट इंजरी हो सकता है, वो ट्विस्टिंग हो सकता है, मगर दोनों के आप नेचर ऑफ पेन में डिफरेंसेस आ जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजियोथेरापिस्ट कि आपका दिमाग के अंदर जो विजुलाइजेशन है, जो आपका असेसमेंट है। जैसे मैंने इनसे पूछा तो ही टोल्ड मी दैट मैं टकरा गया। अब नेचुरली है, जब जो टकराया तो इट इज़ अ कोलिजन इंजरी, फोर्स हुआ ये और दोनों के बीच में, और उस समय इनका जो इंजरी जो हुआ वो मिडकल और मेनिस्कस और लिगामेंट्स दोनों ही इन्वॉल्व हो गया। तो असेसमेंट जितना बेहतर होता है, आप फिजियोथेरेपी उतना ही अच्छा देते हैं। और मैंने कई बार बोला कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि मैं कहता हूँ। ये हर फिजियोथेरेपिस्ट का अपना स्किल और अपना नॉलेज होता है। ये हमारा काम करने का तरीका है। हो सकता है आप कोई और भी तरीके से बेहतर काम कर सकते हैं, बट वट एवर आई कि जब मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है तो फर्स्ट हम उसको रेस्ट देने की कोशिश करते हैं। मैंने नंदन जी को भी कई 15 दिन आपको रेस्ट दिया होगा, 15 दिन रेस्ट किया, आराम कंप्लीट रेस्ट दिया। और जब आप पहले आए थे तो एकदम ही मूवमेंट इनमें नहीं होता था। कुछ नहीं। आप हमें 2 मिनट चला के दिखाई, जस्ट अच्छा वॉक दिस, पैर को मूव कीजिए पूरा, ये नाउ दोनों पैर को मूव कीजिए। आप देख सकते हैं नाउ देयर इज नो एनी पेन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोथेरेपी एंड फिजियोथेरेपी। नाउ द पेन हैज कंप्लीट सबसाइडेड, देयर इज नो एनी पेन। आप पैर दोनों सा पैर अफेक्टेड लेग है, कौन सा पैर आप ये अफेक्टेड लेग है। अब
बाहर कीजिए, पुश कीजिए, देखिए ना, देयर इज नो एनी पेन इज देयर, नो कोई पेन हो रहा है? नो नो देयर नो, नो इज एब्सोल्युटली पेन फ्री। अब इनके साथ जो एक प्रॉब्लम हो रहा है वो हो रहा है थोड़ा सा लिंपिंग का, जैसे बता रहे हैं कि कभी कभी पैर इनका लिम्प कर जाता है। वो लिंपिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं जो यहाँ पे आपके इंसर्ट होते हैं, इधर आइए आप, लाई डाउन प्लीज 2 मिनट्स। तो मैंने बताया कि जब पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब ये इंजरी होती है और ये पार्ट और दिस मिडिल साइड मिडिल मिस्कस लिगामेंट होता है कि जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स यहाँ जो इंसर्ट होता है, जब इंजरी हुई तो नेचुरली ये पार्ट बिकम वीक, और वीकनेस होने के कारण क्वाड्रिसेप्स मसल है पावर लिटिल कम होने के कारण ये लिंपिंग शुरू हो जाती है, थोड़ा सा बिकॉज ऑफ थोड़ा सा ओवरवेट भी है लिटिल बिट, तो ये लिंपिंग हो रहा है। मगर मैंने इनको एश्योर किया है कि इसमें ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है, 1 से 1.5 महीने और इसमें रिहैब की ज़रूरत है, और अब मोडेलिटी की ज़रूरत नहीं है। और रिहैब करने के बाद इनमें स्ट्रेंथनिंग, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग, एज फार एज थोड़ा सा लिटिल काफ स्ट्रेचिंग एंड हॉट पैक एंड एडक्टर मसल स्ट्रेटनिंग, साथ साथ ग्लूटियल मसल भी स्ट्रेंथनिंग, साथ साथ थोड़ा सा भी पेशेंट को कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज भी आपको पैरेलली देना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट्स काफ़ी टाइम तक जब बेड रिडन होता है, ऐसा पेशेंट जब इंजूर्ड हो जाता है तो 15 दिन 20 दिन वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहता है, और स्पोर्ट्समैन है वो ग्राउंड पे नहीं जाता है, तो मेंटली थोड़ा सा ही फील लिटिल डिप्रेस ऑल्सो। तो पेशेंट को ऐसे में फिजियोथेरापिस्ट सिर्फ इंजरी पार्ट को नहीं फोकस करना चाहिए, अदर पार्ट जो हेल्दी पार्ट है, दूसरा पैर है, दूसरे हाथ है, स्पाइंस है, अदर मसल्स हैं जिसको कि एक स्पोर्ट्समैन यूज नहीं कर रहा है। जनरली स्पोर्ट्समैन अपने सारे बॉडी के सारे पार्ट को इस्तेमाल करता है ग्राउंड में, रनिंग दिस दैट ट्रेनिंग, बट इंजरी होता है, पेशेंट ऑन द बेड आता है, तो एज ए फिजियोथेरापिस्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस द इंजूर्ड पार्ट एज वेल एज द हेल्दी पार्ट ऑल्सो। फिजियोथेरापी इज नॉट ओनली टू फोकस टू द इंजूर्ड पार्ट, इंजूर्ड पार्ट को हमें ठीक करना है, दैट इज वेरी ट्रू, बट वी शुड ऑल्सो फोकस द हेल्दी पार्ट ऑल्सो। तो मोस्टली द स्पोर्ट्समैन वॉन्ट यूज द हेल्दी पार्ट बिकॉज आई हैव गिवन द रेस्ट हिम। मैंने बोला कि आप 20 दिन रेस्ट लीजिए, पेशेंट 20 दिन रेस्ट है, वो ग्राउंड नहीं जा रहा, और अभी अगले 20 दिन तक ग्राउंड जाएगा भी नहीं, 1-1.5 महीने ग्राउंड नहीं जाएगा, बिकॉज लिंपिंग इज देयर, ही कैन फॉल डाउन और देन इट्स डिफिकल्ट। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू फिजियोथेरापिस्ट टू रिहैब द इंजूर्ड पार्ट, बट डू द एक्सरसाइजेस टू ऑल दिस part and educate the patients is very important. Education of the patient is very important. Educate the sportsman कि आप उसका एक्सरसाइज कीजिए, ऐसे एक्सरसाइजेस कीजिए, नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस को कैसे कैसे ग्रेजुअली आप प्रमोट करना है, ये सारे को एडुकेट करना है। एंड फिजियोथेरापी वंस अगेन I told you so many times, now the physiotherapy is a wonderful result in a musculoskeletal injury. If you believe or if you trust the physiotherapy, I can think it is a better options. ये पहले शायद सर्जरी के लिए सोच रहे थे कि हम सर्जरी जाए, मैं बोला इट इज़ योर नाउ योर ऑप्शन, आप फिजियोथेरापिस्ट के पास आए हैं तो मैं फिजियोथेरापी ही करूंगा, आई वांट टू गो फॉर द सर्जरी। यदि आप इससे ठीक नहीं होते हैं तो आप सर्जरी के लिए जा सकते हैं, बट बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए अच्छी बात है कि नंदन जी आप आइए। मेरे ख्याल से हमने जो भी ट्रीटमेंट दिया आप जरूर संतुष्ट होंगे, 20-25 दिन दिया, बहुत संतुष्ट। इनकी आवाज़ को लेना ताकि हमारे लिसनर लोग सुने। बहुत संतुष्ट है, और मैं इस सर्जरी के बारे में अब सोच भी नहीं रहा हूँ, इनसे बहुत आराम है, मुझे 80% तक आराम हो गया, और सर 1-1.5 महीने के लिए बोले हैं, उसके बाद मैं रेस्ट लेके देखता हूँ, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह करूँगा, उससे मैं बिल्कुल फिट हो जाऊँगा। तो नंदन जी आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम वेरी गुड। आपको ये मीडियल लिगामेंट्स एंड मेनिस्कस से इन्वॉल्वमेंट हुआ था, हमने आपके पर जो 2-3 हफ्ता काम किया, बहुत अच्छे से काम किया, और आपने भी काफ़ी कॉपरेट किया, और जस्ट हम थोड़ा सा और रिहैब करेंगे, अदर पार्ट्स को भी आप, दूसरा पार्ट है हाथ पैर जो भी स्पाइन का एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस वगैरह घर पे करते रहिए, ताकि अपना आपको मेंटली एंड यू आर मेक रेडी टू प्ले द ग्राउंड। जब आपको हम 1-1.5 महीने के बाद ग्राउंड के लिए बोले तो आप परफॉर्मेंस को आप एक्सिक्यूट कर पाए। तो trust the physiotherapy and believe in me and believe in yourself also. Thanks for my watching this video. यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है आप इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इस फिजियोथेरेपी का इंपॉर्टेंस और भी स्पोर्ट्समैन के पास पहुंचे और इसकी अहमियत को पहुंचे। टाइम, मनी, सब कुछ आपका सेव हो सकता है, ये भी एक ऑप्शन बन सकता है ट्रीटमेंट का। थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स।